हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। असिस्टेंट मैनेजर प्योरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया परमानेंट पोस्ट रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट विज्ञापन जारी हुए हैं और इसमें कोई भी ग्रेजुएट किसी भी सब्जेक्ट से, अगर आपने स्नातक डिग्री ली हुई है, ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो आप एप्लीकेशन कर सकेंगे। फ्रेशर जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है वो भी यहाँ पर एप्लीकेशन असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट के लिए कर सकते हैं। और ऑल इंडिया वैकेंसी है, तो चलिए पूरी डिटेल आगे वीडियो में चेक कर लेते हैं। जैसे कि हाइलाइट्स, क्या क्या खास इंपॉर्टेंट डेट है, एप्लीकेशन फीस, सैलरी, एज क्राइटेरिया, ये सारी चीजें आगे वीडियो में हम चेक करेंगे। अभी इसमें जो डिटेल है वो कुछ इस तरीके से आप देख सकेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 1 सितंबर 2023 से, मतलब आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी होनी चाहिए और साथ ही साथ एज कैलकुलेशन के लिए भी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन फी ऑलरेडी 28 सितंबर 28 सितंबर से शुरू हो गई है। वीडियो 29 सितंबर को बन रही है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है लास्ट डेट हो जाएगी 18 अक्टूबर, 18 अक्टूबर को लास्ट डेट रहेगी इसकी। जो वैकेंसीज है क्या क्या है, वैकेंसीज तो कई सारे हैं लेकिन अपने यूज की, मतलब एनी ग्रेजुएट के लिए एक ही है। एक मतलब नंबर ऑफ वैकेंसीज ज्यादा है, मतलब एक पोस्ट है। इसमें कई सारे पोस्ट देखे, रेगुलर पोस्ट भी है कुछ और कॉन्ट्रैक्ट के ही, लेकिन जो परमानेंट है वो हम कवर कर रहे हैं। जो फ्रेशर ग्रेजुएट्स के लिए वो हम कवर कर रहे हैं। तो इसमें जनरल मैनेजर है, डिप्टी जनरल मैनेजर है, इसके बाद असिस्टेंट जनरल मैनेजर है और डिप्टी मैनेजर है। ये सब हम नहीं देखेंगे, हम देखेंगे ये वाली वैकेंसी, असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 जर्नलिस्ट एंड हिंदी। और ये परमानेंट है, रेगुलर पोस्ट है। इसके ऊपर देखिए यहाँ पर लिखा है ना रेगुलर, रेगुलर के नीचे आ रहा है। तो कॉन्ट्रैक्ट वाली वैकेंसी इसके जस्ट नीचे से कॉन्ट्रैक्ट वाली वैकेंसी शुरू हो रही है। यहां तक जो है ना सभी परमानेंट पोस्ट है। क्यों? क्योंकि इसके यहाँ पर हेडिंग में लिखा है रेगुलर पोस्ट। हेडिंग चेक करें, रेगुलर पोस्ट, परमानेंट पोस्ट है। तो ये वाली जो पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 जर्नलिस्ट एंड हिंदी, ये हम चेक करेंगे कितनी वैकेंसीज है वो देखते हैं, और नोटिफिकेशन कहां से रिलीज हुई है वो भी चेक करेंगे। तो जर्नलिस्ट वाली पोस्ट जो है ना 16 वैकेंसी है, असिस्टेंट मैनेजर जर्नलिस्ट, और 1 वैकेंसी है और एक हिंदी या कुछ लैंग्वेज करके था ना वो। तो टोटल 17 वैकेंसीज है जिसमें एनी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकेंगे। नोटिफिकेशन जो रिलीज हुई है वो नेशनल हाउसिंग बैंक से रिलीज हुई है। एक बार विकिपीडिया में हम देखेंगे कि नेशनल हाउसिंग बैंक क्या होता है। नेशनल हाउसिंग बैंक जो है ना, यहाँ पर देखेंगे, नेशनल हाउसिंग बैंक इज एपेक्स रेगुलेटरी बॉडी है जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है, जितने भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं उनके जो ओवरऑल रेगुलेशन और लाइसेंसिंग का काम करता है वो करता है नेशनल हाउसिंग बैंक। और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मतलब वित्त मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत है नेशनल हाउसिंग बैंक। और इससे आई है असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट। और भी अलग अलग पोस्ट है लेकिन वो वाली पोस्ट जो है ना उसमें कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। अब उसकी क्वालिफिकेशन हम चेक कर लेंगे कि एज लिमिट क्या है वो देख लेते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही पोस्ट देखना तो हम उसकी एज क्राइटेरिया चेक करेंगे। बाकी सब में ना एक्सपीरियंस मांग रहे हैं तो वो हम नहीं देखेंगे। तो ये देखिए, तो ये एडवर्टीजमेंट ऐसी बनाई है ना कि इतना छोटा लिखा है, देखने को तकलीफ हो रही है। तो जो भी है असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट अगर हम चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे मिनिमम जो है 21 साल 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम जो है 30 ईयर्स। एज में रिलैक्सेशन दी जाएगी गवर्नमेंट, ये 30 ईयर्स, ये जो 30 साल लिखा है ये 30 साल है जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए, जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट है उनके लिए। एज में रिलैक्सेशन दी जाएगी, अगर आप SC ST कैंडिडेट है तो ऊपरी आयु सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी। और अगर आप OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट है तो 3 ईयर्स की अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन दी जाएगी। PWD कैंडिडेट है तो 10 ईयर्स की एज में रिलैक्सेशन, ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी। अब इसमें जो है और भी चीजें, एज क्राइटेरिया तो आपको बता दिया, एज ठीक है। अब यहाँ पे देखें, जो सभी में ना एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, सिर्फ एक में एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे हैं, वो है असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट। तो नीचे चेक करते हैं, हाँ ये देखें, ये आगे असिस्टेंट मैनेजर जनरलिस्ट और हिंदी वाला। हिंदी वाले में तो खैर हिंदी वाले कैंडिडेट चेक कर लें। अब इसमें क्या लिखा है, विद वाइल नो प्रायर एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड। कोई भी एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है आपके पास तो भर दें, ठीक है, अच्छा प्रेफरेंस देंगे, उसकी कुछ पॉइंट उसको देंगे, ऐसे ही फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें क्या लिखा है क्वालिफिकेशन में, क्योंकि इसकी डिस्प्ले इतनी छोटी है ना कि बार बार इसके जो साइज है उसको चेंज करना पड़ रहा है।
तो असिस्टेंट मैनेजर की फुल टाइम बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी सब्जेक्ट से, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, फाइन आर्ट, जो भी है, आप अगर एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो किसी भी से स्ट्रीम से आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट होना चाहिए 60% या अबव मार्क्स, 60% या अधिक अंकों के साथ ग्रेजुएशन है। SC ST PWD अगर कैंडिडेट है तो 55% मार्क्स के साथ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर सपोज कई कैंडिडेट होते हैं ना, ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं, तो मास्टर डिग्री के बेसिस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर मास्टर डिग्री है आप 55% या वो मार्क्स के साथ में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अगर पीजी के बेसिस पर अप्लाई करेंगे, पीजी एनी सब्जेक्ट, तो 55% अंकों की ही जरूरत रहेगी। 55% या उससे अधिक अंक के साथ मास्टर डिग्री के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं हम। चार्टर अकाउंटेंट जो है वो सब भी कंपनी सेक्रेटेरिएट वाली है, तो वो भी कर सकते हैं अप्लाई। आपका जो भी मार्कशीट है, डिग्री सर्टिफिकेट है, वो आप इस डेट पे 1 सितंबर 2023 तक आ जाना चाहिए, रेडी रहना चाहिए क्लोजिंग डेट तक। तो ये हो गया। इसके बाद हिंदी वालों के लिए तो हिंदी में अगर आपने किया हुआ है वगैरह तो वो चेक कर सकते हैं। अब इसमें क्वालिफिकेशन की डिटेल दी हुई है। इसके बाद जो एग्जाम का जो सिलेबस है वो भी दिया हुआ है। एग्जाम का सिलेबस देख लेते हैं, एग्जाम की फीस देख लेते हैं, कुछ हाईलाइट देख लेते हैं। एनी ग्रेजुएट, एनी पोस्ट ग्रेजुएट, बहुत अच्छी वैकेंसी है ये देखिए, असिस्टेंट मैनेजर का ही हम सिर्फ कवर कर रहे हैं। तो इसमें स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन पेज नंबर 6 पे खुद भी आप पढ़ना चाहें अगर, तो इसमें कह रहे हैं ऑब्जेक्टिव होगा और डिस्क्रिप्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव 200 मार्क्स का रहेगा और ऑनलाइन एग्जाम होगा। तो इसमें ऑनलाइन एग्जाम में कैसा रहेगा वो दिखा रहे हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड पे, और इसके बाद जनरल अवेयरनेस पे, इंग्लिश लैंग्वेज पे, क्वांटिटेटिव पे, फिर से इंग्लिश लैंग्वेज, लेटर राइटिंग एंड एसे। तो ये सब इस तरीके से नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ मार्क्स, ऐसे ये सब रहेगा। इसके बाद और क्या डिटेल है, जिनको असिस्टेंट मैनेजर हिंदी के लिए अप्लाई करना है, मुझे नहीं लग रहा ज़्यादा लोग करेंगे क्योंकि एक ही पोस्ट है। और इसके बाद फिर प्रोफेशनल नॉलेज वगैरह वो सब है। प्रोफेशनल नॉलेज में क्या पूछ रहे हैं, क्या क्वेश्चन पूछेंगे, सभी इसमें दिया हुआ है। कट ऑफ रहेगी, फेज 2 में इंटरव्यू रहेगा, ऑनलाइन एग्जाम रहेगा, फिर उसके बाद इंटरव्यू रहेगा। यहाँ पे देखें तो ऑनलाइन एग्जाम रहेगा और डिस्क्रिप्टिव भी रहेगा, ऑब्जेक्टिव भी रहेगा, मिक्स रहेगा इसी में एग्जाम में, और फिर इंटरव्यू होगा। 2 ही स्टेज है। इसके बाद फेज 2 इंटरव्यू जो है वो तो न्यू दिल्ली में होगा, और इंटरव्यू के लिए 50 मार्क्स रहेंगे। बाकी जो एग्जाम है वो उसके कई सारे सेंटर बनाए गए हैं, तो वो हम देख सकते हैं। एग्जाम के सेंटर्स जो है कहाँ कहाँ पे, वो एक बार चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 175 175 रुपीज नॉन रिफंडेबल, और जनरल कैंडिडेट, EWS OBC कैंडिडेट 850। फीमेल कैंडिडेट महिलाओं के लिए कोई अलग से छूट नहीं दी हुई है। तो आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करेंगे उस कैटेगरी के हिसाब से महिलाओं को, फीमेल्स को एप्लीकेशन फी देनी होगी। तो ये हो गया, और GST वगैरह रहेगा ही। सेंटर जो एग्जाम के रहेंगे, जो स्केल 1 एग्जाम सेंटर्स काफ़ी बनाए गए हैं, अलग अलग सिटीज़ में बनाए गए हैं, खासकर मेट्रो सिटीज़ में है। अहमदाबाद में रहेगा, बेंगलुरु, ऑल इंडिया सेंटर्स बनाए गए, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, और इसके बाद और भी सेंटर्स हैं। मतलब ऑल इंडिया लेवल पर एक एक सेंटर हर मेन सिटीज में बनाए गए हैं। कोलकाता, ग्रेटर कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, न्यू मुंबई, ग्रेटर मुंबई, नागपुर, दिल्ली NCR, पटना, रायपुर, रांची, तिरुवनंतपुरम, विशाखापट्टनम। तो काफ़ी सारे सेंटर्स दे दिए गए हैं, इसमें से कोई भी सेंटर आप चूज कर सकते हैं। तो ये हो गया, सारी इन्फॉर्मेशन लगभग मैंने कवर कर दिया। ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते देख लेते हैं। सैलरी कहीं पे लिखा था, सैलरी काफ़ी अच्छी है, सैलरी आप चेक कर सकते हैं। और ऑफिशियल वेबसाइट है ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे आपको आना है सबसे पहले। इसके बाद ये छोटा सा ही दिख रहा है, राष्ट्रीय आवासीय बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको आना है। थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे क्विक लिंक है,
क्विक लिंक में आपको सबसे नीचे यहाँ पे देखें मैं हाईलाइट कर रही हूँ, यहाँ पर क्विक लिंक में यहाँ पर देखें ये है अपॉर्चुनिटीज एट NHB। थोड़ा बड़ा कर लें स्क्रीन को, इस पर ही सारे आपको जो है ना क्लिक करने से मिल जाएंगे। तो ये देखें, ये देखें क्विक लिंक है, और क्विक लिंक में ही आपको सबसे नीचे में अपॉर्चुनिटीज एट NHB, इस पे एक बार क्लिक कर लेते हैं। इस पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है अपॉर्चुनिटीज भी नजर आएंगी और एप्लीकेशन की लिंक भी। अभी करंट एडवर्टीजमेंट रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट, बस इतना ही लिखा है। ये जो फर्स्ट वाली एडवर्टीजमेंट रिक्रूटमेंट फॉर, इस पे एक बार फिर से क्लिक कर लेना है। एक बार इस पे फिर से क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट और अप्लाई करने की लिंक भी आपको मिलेगी। एडवर्टीजमेंट को पहले अच्छे से पढ़ लें और फिर डिटेल एडवर्टीजमेंट पढ़े। उसके बाद कुछ पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट के हैं, बट असिस्टेंट मैनेजर वाली पोस्ट परमानेंट है, सैलरी काफ़ी अच्छी है। और अप्लाई करना रहेगा तो ये वाली लिंक पर क्लिक करके एप्लीकेशन कर सकेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए आप विकिपीडिया को भी चेक कर सकते हैं, या फिर मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, लिंक आपको अवेलेबल मिल जाएगी। आप सभी को बेस्ट विशेस, थैंक यू।